हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओके, तो जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये एक बेसिक टॉपिक है और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम में। ठीक है, फार्मासिस्ट और जीपेट ये बेसिक पार्ट है ना, तो बेसिक्स पार्ट से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर। तो अपकमिंग जो फार्मासिस्ट एग्जाम है लाइक एम्स का है, एम्स ड्रग स्टोर कीपर का, ठीक है, जो भी 1 तारीख को होना है, या फिर जो HSSC फार्मासिस्ट है, या फिर पंजाब में अभी फॉर्म निकले हैं उस फार्मासिस्ट, पंजाब में फार्मासिस्ट के फॉर्म निकले हैं, ठीक है। और राजस्थान फार्मासिस्ट जो कई टाइम से पेंडिंग है। तो ये जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है ये तीनों फार्मासिस्ट के एग्जाम है। तो इस फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं 7-8 वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। तो हम अच्छे से इसको समझेंगे कंसेप्ट को, ठीक है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो नेम इंडिकेट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है, लिक्विड। और मोनोफेजिक मतलब इस लिक्विड के पास एक ही फेज है, ओनली वन फेज, ओनली वन फेज, ठीक है। तो मोनोफेजिक का मतलब क्या है, इसमें एक फेज है लिक्विड के अंदर। तो वो वन फेज या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकती है, ठीक है। और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये क्लियर होमोजीनस मिक्सचर फॉर्म करता है, क्लियर होमोजीनस मिक्सचर को फॉर्म करता है। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को। तो जो सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन का जो लार्जर कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ये बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले है ए, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज। अब लिक्विड फॉर इंटरनल यूज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम बॉडी में यूज करते हैं, बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर इसकी जो जो भी हम फॉर्मुलेशन यूज करेंगे वो ब्लड के अंदर जाएगी। तो इसमें एग्जांपल हैं, एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मिक्सचर, सेकंड है सिरप, थर्ड है एलिक्सिर, फोर्थ है लिंकटस, ठीक है, लिंकटस। तो जो फॉर इंटरनल यूज के लिए फॉर्मुलेशन है मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म, तो इसमें से जो आपको मिक्सचर है ये इजिली याद रह जाएगी, क्योंकि हमको पता है मिक्सचर हम यूज करते हैं इंटरनल यूज के। सिरप भी हमने कफ सिरप पिया है, तो कफ सिरप भी क्या है, इंटरनल यूज। बट एलिक्सिर और लिंकटस आपको याद रखना है, ये भी इंटरनल यूज के लिए होते हैं। और कैसे याद रखना है, बहुत इजी है, IR लास्ट में क्या आ रहा है, एलिक्सिर के IR, IR फॉर इंटरनल, ओके। लिंकटस INT, इंटरनल, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। आपको इनके जो नेम है उनसे ही मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको याद रखने में बहुत ईजी होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो आपका रास्ता है उसको आसान बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन आपको करना है। ओके, तो मेन चीज है रिवीजन, तो रिवीजन आपको करना है, हम रास्ता आसान बना सकते हैं। तो 4 हैं इंटरनल यूज के लिए, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सिर और लिंकटस। और लिंकटस आपको पता है कब के लिए यूज होती है,
मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबको इंडिविजुअली। जब मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आ रही है उसमें मैं इन सबको, मिक्सचर को एक्सप्लेन करूंगा, सिरप को, एलिक्सर को, लिंकटस को। तो लिंकटस को आपको याद रखना है कफ से, ठीक है। कफ, कफ कैसे, देखो, लिंकटस, लिंक टस, टस मतलब आपने सुना होगा एंटी टूसिव ड्रग, टूसिव वर्ड, टूसिव, एंटी टूसिव मतलब जो कफ के लिए यूज करते हैं। तो टस से याद रखना है टूसिव, लिंक टू टूसिव, तो इसलिए इसको यूज करते हैं कफ के लिए, लिंक टस, ठीक है। बहुत इजी है याद रखना, टस मतलब टूसिव, लिंक, लिंक टू टूसिव, तो ये यूज होती है कफ के लिए। ऐसे मैं आपको बहुत पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, ये 4 होगी। अब नेक्स्ट है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज। तो एक्सटर्नल यूज में हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज में हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट है अप्लाइड ऑन स्किन, कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड ऑन स्किन। सेकंड है यूज्ड इन माउथ, माउथ में यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन माउथ। थर्ड है इंस्टिल्ड इन बॉडी केविटी, बॉडी केविटी में डाल सकते हैं, इंस्टिल्ड इन बॉडी केविटी, ओके। तो अप्लाइड ऑन स्किन, अप्लाइड ऑन स्किन में सबसे पहले लिखो एग्जाम्पल इसका, लीनीमेंट, लीनीमेंट, लीनीमेंट। तो लीनीमेंट क्या है, एक्सटर्नल यूज के लिए है। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन आती है लीनीमेंट और लिंकटस में। देखो मैं यहाँ पर लिंकटस वर्ड लिख रहा हूँ, लिंकटस, और यहाँ पर एक ब्लैक में लिख रहा हूँ लीनीमेंट। अब आपसे पूछेंगे कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, तो इसमें मैंने बताया लिंकटस में आई एन टी आ रहा है, तो ये क्या है, इंटरनल। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ई एन टी, ये क्या है, एक्सटर्नल। देखो कितना इजी हो गया, अब याद रखना। अब हमको इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, लिंकटस आई एन टी इंटरनल, लीनीमेंट ई एन टी आ रहा है एंड में, तो एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए लीनीमेंट है। सेकंड एग्जांपल लिखो, सेकंड एग्जांपल लोशन, और थर्ड लिखो क्लोडाइन, ठीक है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं इन सबको, तो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा। अब नेक्स्ट, यूज्ड इन माउथ, माउथ में हम आपको पता है गार्गल्स यूज करते हैं, गार्गल्स, ठीक है। माउथ वॉश आते हैं, माउथ वॉश, वो यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें हम यूज करते हैं थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट, ठीक है। अब इंस्टिल्ड इन बॉडी केविटी, बॉडी केविटी में डालेंगे, बॉडी केविटी लाइक जिस तरह ईयर, ईयर कैनाल है, तो यहाँ पर एग्जांपल आएगा ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट आएगा एग्जांपल नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे, ठीक है। और एग्जांपल हो सकते हैं लाइक एनेमास, एनेमास, एम आएगा एनिमास। नेक्स्ट इनहलेशनल, इनहलेशनल, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको अपना अब ये बता रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बने भी रहें, ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ओके। सो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, फिर मैं इस वीडियो को यहाँ एंड कर दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन या फिर फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन इज मेंट फॉर, इज मेंट फॉर इंटरनल यूज ओनली, इंटरनल यूज ओनली। अब ऑप्शन में आपको पता है क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा ए लीनीमेंट, बी लोशन, सी लिंक्टस, डी नेजल स्प्रे। अब पता है, अब आप नेजल स्प्रे का तो आप गैस कर लोगे कि भाई नेजल स्प्रे आपको पता है,
ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल है। लोशन भी आपको पता है एक्सटर्नल है। आप कंफ्यूज हो जाओगे लिनीमेंट और लिंक्टस। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, लिनीमेंट INT, तो ये किसके लिए यूज होता है, इंटरनल। और लिनीमेंट यहाँ ENT, ये किसके लिए यूज होता है, एक्सटर्नल। तो इसका इंटरनल यूज पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो आंसर इज लिंक्टस। ओके, तो ये थी हमारी पहली वीडियो जिसमें मैंने जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर किया। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 8059587087। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हम कोचिंग क्लासेस भी, हमने ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट की हुई है। तो किसी ने ऑनलाइन लाइव कोचिंग कोचिंग क्लासेस के बारे में भी जानना है, तब भी आप इस नंबर पे, और एक नंबर और है 9671935154। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ कोचिंग के रिगार्डिंग। तो हम इस कोचिंग में आपका ये ऐसे ही इजी इजी ट्रिक्स आपको बताते हैं और आपका रास्ता थोड़ा आसान कर देते हैं। ठीक है, मेहनत आपको खुद को करनी होती है, रिवीजन आपको खुद को करनी होती है, लेकिन हम रास्ता आसान बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अब बने रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सर्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।